सुखपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के घर में गंगा की शादी हो जाती है। गंगा के माता पिता बहुत गरीब थे। जैसे तैसे गंगा की शादी इस घर में हो जाती है। जैसे ही गंगा अपने ससुराल आती है, उसकी सास कमला देवी अपनी बहू को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। कमला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलती है, बेटा वीरेंद्र, दहेज के सारे सामान कहाँ है? और इसने एकदम हल्की साड़ी क्यों पहनी हुई है? ये देखो, एकदम गरीब जैसी लग रही है। वीरेंद्र अपने ससुराल वालों को डांटते हुए बोलता है, हाँ माँ, ये लोग बहुत ही खराब है। हमसे वादा किया था दहेज में हमें बहुत कुछ देंगे, मगर कुछ भी नहीं दिया। अपनी बेटी को भी क्या सकते हैं माँ? इस गरीब बहू को तो घर में रखना ही पड़ेगा ना। पता नहीं मेरा ही नसीब खराब था, इस गरीब लड़की से पाला पड़ गया। अब मेरा क्या होगा माँ? गंगा बहुत ही ज़्यादा उदास होकर बोलती है, माँ जी, मेरे पिता ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि आपके मांग को पूरा कर सके, मगर कितना कोशिश करने के बाद भी उन्हें कहीं से कर्ज नहीं मिला। वो बहुत कोशिश करते रह गए। माँ जी, हम लोग बेबस हो गए थे, लाचार हो गए थे। हम लोग गरीब हैं। अब शादी तो हो ही गई है ना। ये सब बातों को छोड़ो माँ जी, मैं आपकी अच्छी बहू बनकर दिखलाऊंगी। वो तो ससुर जी ने बात संभाल ली थी, नहीं तो मेरे पति देव तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे। मेरे पिताजी, मेरे घर वाले बहुत बेबस थे। कितना इनको कहा तब जाके शादी हुई। माँ, अगर आप लोग मुझसे शादी नहीं करते तो मुझसे कौन शादी करता? आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, नहीं तो मेरे पिताजी की तो आज भरी सभा में इज्जत ही डूब जाती। राजनाथ बोलता है, बेटा बहू, तुम इस बात की चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे पिता से कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। हाँ, मैंने मांग की थी, पर कोई बात नहीं। तुम इतनी अच्छी बहू मुझे मिल गई हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। अब जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे पिता की मजबूरी को समझ सकता हूँ। शादी ब्याह में ऊपर नीचे हो जाए। क्या इतना कुछ हो गया मुझे फोन करके बताने की किसी को जरूरत नहीं हुई? ये शादी तो वहीं टूट जानी चाहिए थी। तुमने इस लड़की को कैसे इस घर में बहू बनाकर लाया? ये लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती है। मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानती हूँ। मेरा पति तो वैसे ही बेवकूफ़ है। बेटा, इसको तो उस घर से अभी के भी निकाल दे। हम लोग इसे इस घर में नहीं रख सकते हैं। हमारी जो मांग थी वो पूरी ना हो सकी तो इस कूड़ा को घर में रखकर हम क्या करेंगे? चल अभी के अभी से छोड़ दे, अपने घर चली जाना। तू एक गरीब भिखारी की बेटी है, मैं तुझे अपने घर की बहू नहीं मान सकती हूँ। पता नहीं मेरी। हाँ माँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो तो रोने धोने लगा और कहने लगा कि मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। और हम कितनी बार कहे कि दहेज का सामान दिखाओ, दहेज का सामान दिखाओ, मगर एक बार भी नहीं दिखलाया। कह रहे थे कि शादी हो जाएगी तब दिखलाएंगे। हम तो पिताजी की वजह से खड़े खड़े बेवकूफ़ बन गए माँ। मैं तो ये शादी कर ही नहीं रहा था, मुझे तो पहले ही झोल नज़र आ रहा था, मगर ये पिताजी बड़े दानी है ना, सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ। राजनाथ बोलता है, जैसी तेरी माँ लालची है वैसी तू भी हो गया। मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, पर मैंने तुझसे हमेशा यही बोला था कि तेरी माँ ने मुझे जीने नहीं दिया, हर वक्त पैसा पैसा करती रह गई। पर तू भी वैसा ही निकला बेटा। अगर तू इसकी तरह बनेगा तो तू जीवन में कभी भी अच्छा आदमी नहीं बन पाएगा। ससुर की वजह से बहू गंगा घर में आ जाती है, मगर सास की नज़रों पर ये नाच रही थी। इसको कमला देवी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। वो यही सोच रही थी कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इसके पिता ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया है, इसको मैं अपने घर से निकालूं कैसे। हे भगवान, ये कहाँ से हमारे घर में बहू आ गई? मैं अब इसका क्या करूं? ये तो मेरे सीने पर सांप की तरह लौट रही है। मुझे इसका जरूर कोई इंतजाम करना चाहिए। मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकती हूँ। देखो, सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। अगर ये मेरे कुछ काम ना आई, कम से कम मैं घर का काम तो करवा ही सकती हूँ। अरे ओ
गरीब बाप की बेटी मेरे मखमल जैसे बिछौने पर कैसे सो रही है। चल उठ, सुबह के 8 बज गए हैं और तू इसे अपना घर नहीं समझ सकता, नहीं तो मेरी ही हुकूमत चलेगी। जैसे मैं कहूँगी तुझे वैसे ही इस घर में रहना पड़ेगा। गंगा बोलती है, सासू माँ मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं अब कहाँ जाऊँगी, मेरी शादी इस घर में हो चुकी है। कमला देवी बोलती है, मैं तुझे बहू स्वीकार नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तेरे बाप ने हमें धोखा दिया है और तू मेरी बहू कभी नहीं हो सकती है। तुम लोगों ने शादी में हमारी इज्जत ले ली है, इसीलिए मैं तुझे बहू तो नहीं मान सकती हूँ, मगर तू इस घर की नौकरानी बनकर जरूर रह सकती है। मेरे सामने ये बात कभी नहीं आना चाहिए कि तू इस घर की बहू है। अब जैसे मैं बोलूँगी तुझे वैसे ही रहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध और अपने पिता के घर पर चली जा। वैसे भी मेरा बेटा भी तुझे नहीं रखेगा। गंगा बोलती है, सासू माँ, आप तो मुझे डराने धमकाने लगी हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आपसे डर जाऊंगी? कब से मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। आप मुझे नीचा दिखलाने की कोशिश कर रही हैं और मेरे पिता को